नमस्कार, मैं मिथुन और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबीरलाल। फ़िलहाल इस वक्त हम पदमा प्रखंड के रोमी पंचायत में हैं और ये रोमी पंचायत के कुछ गांव हैं। इस वक्त मैं बसई में हूं, लेकिन 2-3 गांवों का आपको नाम बताता हूं। छोटे छोटे गांव हैं जो सुदूरवर्ती गांव में आता है। आपका बसई हो गया, इस समय मैं बसई में खड़ा हूं। एक मैनी पर है और दूसरा हरमबार है। तीनों एक ही रूट से होकर के, एक ही रास्ते से होकर के निकलता है। लेकिन झारखंड को 25 साल होने के बावजूद भी, बिहार से अलग होने के बावजूद भी सरकार की आंखें इन पे नहीं खुली है और ना ही अधिकारियों की आंखें खुली है। आज भी ये अपनी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। आज भी इस गांव में आने के लिए कालीकरण वाली रोड तक नहीं है और तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे कि बच्चे कैसे ये कीचड़ों से होकर के स्कूल आते हैं, घर जाते हैं, फिर नदी पार करते हैं। ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, बसई के कुछ बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग जो इस गांव के निवासी हैं, उनसे भी जानने का भी प्रयास करेंगे और सीधा जुड़ते हैं। चाचा, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा बद्री नारायण गिरी नाम है। अच्छा, सबसे बड़ा समस्या क्या है यहाँ पे, ये बताइए। सबसे बड़ा समस्या यहाँ है कि रास्ता सबसे प्रॉब्लम है। हम लोग को कोई सुविधा होता है तो गाड़ी घोड़ा अभी नहीं आता जाता है। डोली खटोली खटिया पर टांग के उठा के लगने पड़ता है नदी पार। अच्छा, कब से ऐसे जा रहे हैं? अरे हम लोग को तो नहीं रोइए, नहीं मतलब कब से क्यों रो रहे? मतलब समस्या जो है समस्या है हम लोग को यहाँ जो 55-56 साल हो गया। 55 साल से एक ही हाल है। ऐसे हम लोग रास्ता में चलते हैं और ऐसे आते जाते हैं। बच्चा लोग भी स्कूल, अधिकारी विधायक आते हैं यहाँ पे? आते हैं तो ऐसे करते हैं तो बोला आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए आप। अब दीजिए वोट हमरा। हम जो से पुल बना देंगे, रोड बना देंगे, फ्री सबको देंगे, यहाँ हम देखभाल करेंगे। लेकिन वोट दीजिए, ये भर दे देते हैं जीत करके, उसके बाद देखिए कुछ नहीं। ये तस्वीर है, देखिए चाचा कैसे मायूस होकर के, हताश होकर के अपनी बातों को बोल रहे थे। दर्द है, ये दर्द है। अगर हम यहाँ पे आज हैं, कल चले जाएंगे। हमारे पैरों में जो अभी कीचड़ नहीं लगे हुए हैं, जो लगे थे वो तो धुल जाएंगे, लेकिन हमेशा इन्हीं कीचड़ों से होकर के इनको गुजरना पड़ता है। ये सच्चाई है। लेकिन ना अधिकारी, ना प्रशासन, ना कोई विधायक इस पे ध्यान नहीं देता। एक सबसे बड़ी वजह यही है कि आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। जो एक साधारण सी चीज़ें होती है गांव में, एक सड़क का जो रहना चाहिए निर्माण, वो नहीं है। आप सोचिए कि किन हालातों से ये गांव गुजरता होगा। छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन इनको देखने वाला कोई है नहीं। हालांकि मैं डीसी साहब से भी आग्रह करूंगा, एक बार आपने पुरनपनिया गांव का दौरा किया था, लेकिन इस बार हम डीसी साहब को भी आमंत्रित करना चाहते हैं कि एक बार आप पदमा प्रखंड आइए और रोमी पंचायत में आकर के हरमबार, बसाई और मैनी पर ये 3 गांवों का दौरा कीजिए और इन गांवों का जायजा लीजिए और देखिए स्थिति कैसी है। तब समझ में आएगा कि यहाँ के लोग किस स्थिति में और किस अभाव में जी रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसी गांव के हैं? अच्छा, क्या समस्या है चाची आप लोग के? हमार नतनी में पुतो इथी हला है त कदाव डिलीवरी हला है से कदाव हम झीक के ले गल गेल वो रोडवा तक डोली थी से पकड़ ले ले गल तिल कब के घटना है ये 4 साल है। हाँ, 4 साल। तो आज भी जो महिलाएं यहाँ पे बीमार पड़ती होगी, बस वह तरी भाई, वह तरी जाते हैं सब, वह तरी कदवे में टाइम के तो वह तरी वो हम जे आलियों से यहाँ तरी कादो गिनते हैं। ये उन महिलाओं का दर्द है, आप समझ सकते हैं। आप तो ये क्या चाची का बोले थे? जैसे हरी बीमारी रात बिरात के जैसे हो गलो अचानक, तो हमने के मरना ही छुट्टी है। हमार सास वे तेरे अचानक हो गए तो उनका मैंने खटोली करके जाल ले जा ताल उनका जान खत्म हो गए, जाल बाद में पार हो ताल तो क्या करल जाए? हमने के समस्या तेरे आवो है। कोई विधायक जी इधर आते हैं? जी आते हैं जब
सिर्फ वोट लेने समय आते हैं, उसके बाद तो नहीं आते। जितने आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी को नमस्कार। और हम बसाई से हैं, हरमबार बसाई रोमी आइए आप सभी। और यहाँ के विधायक हैं, प्रशासन है, जितने हैं आके यहाँ पे एक बार विधायक लोग देखिए आके बसाई में। उसके बाद यहाँ का न्यूज़ चैनल आए हुए हैं भैया, और आज हम सभी को बहुत खुशी हुआ है यहाँ का रोड का। और यहाँ हम लोग का बच्चा बहुत दूर दूर जाके पढ़ रहा है। हम लोग का ऐसा समस्या है कि यहाँ पे बर बीमार भी पड़ जाए तो हम लोग का जाना मुश्किल है। यहाँ से 2 किलोमीटर तो पैदल जाना है, और उसमें भी पूरा कीचड़ कादो। इसे रोड रास्ता गांव में मोटरसाइकिल 4 व्हीलर है किसी के घर पे? किसी के घर में 4 व्हीलर नहीं है। 4 व्हीलर नहीं सभी है। से आग्रह करती हूँ कि यहाँ की रोड के आप सभी डीसी पास आप सभी, मतलब 4 व्हीलर आता ही नहीं है। नहीं आता, कहाँ आएगा 4 व्हीलर? जगह नहीं है भैया, रोड रहेगा तब ना 4 व्हीलर आएगा, रोड नहीं ना भैया। तो बाइक भी कैसे आता है यहाँ पे? बाइक इसी तरह लाते हैं, उतर के आते हैं। कीचड़ से ही होकर के बाइक आता है। लाते हैं। बड़ा रहता है बाइक, हम छोटा छोटा बच्चा रहता है तो अपना मायके में रहना पड़ता है, कैसे रखिएगा? पैदल सूखा हुआ दिन रहता है तभी हम लोग बाइक से जाते हैं, नहीं तो फिर पैदल यहाँ 60 किलोमीटर जाते हैं हम लोग। अभी बच्चा लोग का ये एकत्रित हुई महिलाएं नहीं हैं। हम आपको बता देना चाहते यहाँ हैं का समस्या के कि कारण हमने बच्चे हम लोग बुला घर करके में पढ़ा एकत्रित रहे हैं। नहीं किया है, ना ही यहाँ कोई कहाँ स्क्रिप्टेड है। बच्चे डाल दे रहे इन महिलाओं का दर्द है और इस गांव का दर्द है, जो आज भी अपने मूलभूत सुविधाओं को, मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड को 25 साल होने के बाद जो बड़े बड़े पैमाने खड़ा किए जाते हैं, जो बड़े बड़े बजट आते हैं, आपने देखा होगा कि बजट सत्र जब आता है तो झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री के तरफ से इतने बड़े बड़े बजट लेकर के आते हैं कि हम गांव का विकास इस स्थिति में कर देंगे कि गांव देश की ओर बदल जाएगा, मतलब एक शहर की ओर जुड़ जाएगा और उसका विकास होगा। लेकिन अब सवाल के घेरे में तभी आता है जब आप गांव की वास्तविकता देखते हैं और गांव के अंदर जब आप खड़े होते हैं तो आपको धरातल पे कुछ और ही नज़र आती है। और ये तमाम जो चीज़ें अभी निकल कर के आ रही थी, इन महिलाओं ने जिस प्रकार से कहा है कि आज भी जो बीमार पड़ते हैं उनको खटिए पे लेकर के जाते हैं ना, आप लोग खटिए पर लेकर के जाते हैं। भैया आपसे थोड़ा हम और बात करना चाहते हैं। जब यहाँ पे आते हैं वोट वगैरह लेने के लिए तो इतना महीन बात करते हैं कि हम सभी रोड बनवा ही देंगे, 1-2 महीना के अंदर बन जाएगा। और यहाँ 5 साल का हम लोग 12 साल से देख रहे हैं, नई बहू है 12 साल से देख रहे हैं। यहाँ पे एक भी कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई यहाँ के विधायक मनोज कुमार हैं, सभी के पास पहुँचाइए। डीसी है यहाँ का विधायक जो भी है हमारे मनोज कुमार जी, सभी के पास पहुँचाइए और यहाँ का रोड का साधन दिलवाइए ताकि हम लोग का बच्चा अभी भी पढ़ सके। पहले का लोग हैं बिना पढ़े भी रह सकते थे, अभी ऐसा सीजन है कि हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चा का तो फिर कहीं हम लोग का जॉब बच्चे तो अभी भी देखे जो उधर मैनी पर के और बसाए और एक हरमबार, जो बच्चे गए कीचड़ से होकर के जा रहे हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था है। लाते हैं 5 साल का बच्चा है जाता है कीचड़ में। नहीं है ना भैया, जब से हम लोग यहाँ बसे न तब से हम लोग का यही समस्या। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मतलब यही हो गया हम लोग को 25 साल हो गया मेरा यहाँ। अच्छा 25 साल। हाँ 25 साल हो गया शादी में। यहाँ कोई फिर वोट के बाद दोबारा कोई घुस में नहीं करता है। नहीं, कोई नहीं घुसता। सबका हो गया। डिलीवरी के समय मिस्त्री हम लोग वोट किस नाम पे दिए थे आप लोग? जो मुखिया वोट किस नाम? सरपंच वाला देते हैं ना, बीजेपी को अच्छा देते हैं। मुखिया सरपंच को? हाँ बीजेपी को दिए, वार्ड को दिए, लेकिन कुछ सामने नहीं करते हैं। बीजेपी से विधायक मनोज जी हैं, क्या मैसेज पहुंचाना चाहिएगा? मनोज जी से यही बोलते हैं कि हम लोग को रोड दे दे, और क्या बोलेंगे? अरे मनोज जी से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग को रोड दे दे भैया, रोड व्यवस्था। हाँ रोड व्यवस्था दे दीजिए। क्या डिलीवरी में हम लोग औरत को टाक के लेते हैं, अच्छा अच्छा। जेंट्स भी नहीं रहता यहाँ। अच्छा ठीक है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं जो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वाकई में दर्द है। और आप जब ग्राउंड रिपोर्ट पे आइएगा तो आपको तस्वीर गाँव के हालात से रूबरू होंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आज जो 2047 में विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी कल्पना कर रहे हैं, और जो हमारे अभी झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जो शामिल हो रहे हैं कि 1947 में हमारा झारखंड विकसित होगा, भारत विकसित होगा। कैसे विकसित होगा महाराज? ऐसे तो विकसित नहीं होने वाला है। वर्तमान में जीने की आवश्यकता है, तब जाकर के शहर गांव विकसित होगा। फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, उन अधिकारियों तक भेजें, और ताकि वो समझें कि आज भी गाँव की स्थिति कैसी है। कुछ एसी में बैठ कर के कलमों में नहीं लिखी जा सकती है। जब आप धरातल पे आइएगा
तो तस्वीर वो कुछ और नज़र में आएगा। वास्तव में काम की आवश्यकता है, काम होगा तब विकास होगा। गांव में एक नई प्रगति जुड़ेगी। जब एक गांव एक सड़क से जुड़ा जाएगा तो विकास की राह खुलेगी, एक नया पैमाना खड़ा होगा।